हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस समय आप अपना और बिना दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपकी सारथी। हम बात कर रहे हैं 2022 में राशियों को कैसा फल मिलेगा, राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा, कैसा राशि के साथ 2022 का साल जाएगा, आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, परिवार कैसा होगा, आपका व्यापार कैसा, आपका प्रोफेशन कैसा, आपकी संतान कैसी, और क्या उपाय करें कि अगर हमें जो थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम क्रिएट होनी है या कोई ग्रह हमें कोई पीड़ा देगा या कोई हमें, सबसे पहले तो शनिदेव का साल है और अगर उनकी वजह से हमें कुछ कर्मों का फल मिलना है जो हमारे लिए अच्छा ना हो वह भी अच्छा हो जाए, ऐसा हम क्या करें, इसके लिए उपाय भी हम ज़रूर करेंगे। आइए हम बात करते हैं 2022 में धनु राशि वालों के लिए यह साल कैसा होगा। यह बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैं कौन हूं। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूं, वास्तुशास्त्री हूं, अंक शास्त्री हूं, चेहरा भी पढ़ती हूं, हाथों की लकीरें भी पढ़ती हूं। आइए हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए 2022 का यह साल अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं इस साल का मूलांक जो है वह 4 है। 22 को टोटल करेंगे तो 4 आएगा। 4 नंबर राहु का होता है और भाग्यांक 6 है। अगर टोटल करते हैं तो 2 3 टाइम्स आता है, दैट मीन्स 6 मतलब शुक्र ग्रह, भाग्यांक शुक्र है। तो 6 है भाग्यांक जो है हमारा, 6 है, 6 का मतलब वीनस, वीनस का मतलब शुक्र ग्रह। अगर शुक्र ग्रह को देख के चले तो इस साल हमें बहुत कुछ मिलेगा। हमें शुक्र ग्रह वह सब देते हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में चाहिए होता है। लग्जरी गाड़ी, बंगला, धन दौलत, वैभव, मान सम्मान, हमारा हमारे परिवार के साथ, हमारी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ और हस्बैंड का वाइफ के साथ रिलेशन कैसा होगा, आपकी लाइफ कैसी होगी, आपकी लाइफ में कितने उतार चढ़ाव होंगे, आपको क्या प्राप्त होगा क्या नहीं प्राप्त होगा, यह सब शुक्र ग्रह पर निर्भर करता है। तो शुक्र ग्रह ही ऐसे हैं जिनको अगर हम चाहें तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं इस साल। इस साल औरतों का साल है, फीमेल्स का साल है, बहुत अचीवमेंट्स मिलेंगे, बहुत तरक्की होगी, लेकिन उतना ही हमें अपना ध्यान भी रखना पड़ेगा। कोई अनहोनी होने के भी फुल चांसेस हैं, इसलिए सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर चलना चाहिए कि एक साइड प्रॉफिट है तो लॉस भी ज़रूर होता है, और कहीं ना कहीं अगर लॉस होता है तो हमें बहुत कुछ मिलता भी है। हर समय समय के साथ चलना चाहिए। समय हमें बहुत कुछ दिखाता है, बहुत कुछ देता है। हमारे ग्रह हमें बहुत कुछ देते हैं। यह साल तो वैसे ही सैटरडे से शुरू हुआ है और जब हमारा हिंदू संवत चेंज होगा वह भी सैटरडे से ही होगा। और इस साल के हमारे राजा जो होंगे वह शनि देव ही हैं और मंत्री जो है वह बृहस्पति देव है। तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है और बहुत सारी चीज़ों को हमारे को पनिश भी किया जाएगा। हमें हमारे कर्मों के फल भी इसी साल ही मिलेंगे। शनिदेव हमारे कर्मदाता कहलाए जाते हैं, तो हमें जो हमने कर्म कर लिए हैं या जो हम कर रहे हैं उनका फल भी हमें इसी समय मिलेगा। तो यह सब ध्यान में रखिएगा। ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि शनिदेव हमें हमारे किसी ऐसे कर्म के लिए दंडित कर दें कि हमारी लाइफ में या हमारे ग्रहों के हिसाब से हमें बहुत कुछ मिलना था, बहुत कुछ प्राप्त होना था, लेकिन हमें कुछ ऐसा कर दिया कि हमने अपने कर्मों से उस चीज़ को खो दिया। इसलिए अच्छे कर्म कीजिएगा और अच्छा ही फल प्राप्त कीजिएगा। देखिएगा, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें फल भी अच्छा ही मिलेगा। अगर हमने पहले कोई ऐसा कर्म कर दिया है जिसके लिए हम दंडित किया जाएगा, लेकिन अगर हम इस समय बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें अच्छे ही फल प्राप्त होंगे। आइए हम बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए यह साल मैंने जैसे पहले सबको बताया है ऐसे ही आपको बताती हूँ कि कर्म प्रधान साल है। आप कर्म कीजिए और फल लीजिए। सभी के लिए यह साल बहुत अच्छा भी है और अच्छा नहीं भी है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, कर्म प्रधान साल है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, सेवा भावना अपने अंदर रखेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, तो प्रभु हमारे लिए खुद ब खुद अच्छा सोच लेंगे और हमारा अच्छा कर देंगे। बशर्ते हमें अपने मन में सबके लिए प्यार भावना समर्पण रखना होगा। हमें अपने से नीचे वालों के लिए, खास तौर से जो भी हमारे जो वर्कर्स होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, अगर हम उनके बारे में अच्छा सोचेंगे तो शनिदेव हम पर वैसे ही मेहरबान हो जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि अगर शनिदेव की दशा अच्छी नहीं है तो सबसे पहला उपाय एक करिए कि आपके यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं, आपके यहाँ जो
जो भी कर्मचारी हैं, जो भी मेहनत मजदूर वाले इंसान हैं, उनकी सेवा करनी शुरू कर दीजिए, उनको दान करना शुरू कर दीजिए, उन्हें खाना खिलाना शुरू कर दीजिए, उन्हें कंबल दान करना शुरू कर दीजिए। तो शनि देव की दशा जो है वह ठीक हो जाती है, वह हमें शुभ लाभ देना शुरू कर देते हैं। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपको कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। धनु राशि वालों के लिए भी इस साल कुछ परिश्रम जरूरत से ज्यादा आपको करने पड़ेंगे। जितने परिश्रम आप करते हैं उससे ज्यादा ही आपको करना पड़ेगा। वैसे आपके लिए यह साल अच्छा है, सब कुछ मिला जुला रहेगा। आपकी सेहत जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पेट संबंधी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, चोट आपको जरूर लग सकती है, यह संकेत दिख रहे हैं। आपकी राशि के जो स्वामी हैं वह गुरु हैं, और इस साल जो हमारे मंत्री हैं वह भी गुरु ही हैं। तो हमें बहुत कुछ प्राप्त भी हो सकता है। इस साल आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, लेकिन आप कंफ्यूज भी रहेंगे, और मौकों का अगर आपने फायदा उठा लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप सोचते रह गए तो आप खो देंगे। आप ये सोचेंगे मैं किसी से पूछ लूं, किसी की सलाह ले लूं, तो इतने में कहीं आप वो मौका खो देंगे, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वह मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको इस साल में बहुत अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे, जिनका फायदा आपको उठाना पड़ेगा। इसलिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल से लेकर मई तक का जो टाइम है वह आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, बहुत कुछ जो आप चाहते हैं। आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं, आप कुछ नया लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, या नौकरी नहीं करना चाहते हैं, वह सब आप इस समय में कर सकते हैं। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में आपको प्रमोशन मिल सकती है। आप कोशिश करेंगे, आपके जो बॉस हैं वो आपसे खुश रहेंगे। आप बशर्ते आपको भी, मैंने जो आपको बताया कि छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने से नीचे के जो कर्मचारी हैं, जो भी सफाई कर्मचारी हैं, आप उनकी सेवा करते रहिए, उन्हें दान पुण्य देते रहिए। देखिए आपके ग्रह जो हैं वे सदैव आपके साथ ही रहेंगे। इस साल आप यात्रा नहीं करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप इस साल कोई भी अगर यात्रा आपने करनी है तो आप उसे टाल दीजिए। आपका हानि ही होगी, लाभ उससे कुछ भी नहीं होगा। चाहे आप कोई व्यापार यात्रा कर लीजिए, चाहे आप वैसे घूमने के लिए जाइए, आप यात्रा नहीं करें। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि इस साल आप अपनी यात्राओं को स्थगित कर दीजिए, अगले साल पे डाल दीजिए। इस साल आप कोई भी यात्रा नहीं कीजिए। आप कहीं ना कहीं दुर्घटना में फंस सकते हैं, आपको कोई चोट लग सकती है, कोई ऐसी चोट जिसमें आपका खून भी निकल जाए या बहुत दर्द हो, ऐसा कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। इसलिए अपना ध्यान रखिए। स्टूडेंट्स के लिए यह साल अच्छा है। वही बात आ जाती है, आप जितना परिश्रम करेंगे उतना आप फल पाएंगे। परिश्रम कीजिए और अचीवमेंट्स आपके साथ हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। पारिवारिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे, परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग रहेगी। आपकी वाइफ थोड़ी बीमार रह सकती है, आपके पेरेंट्स आपके ग्रहों की वजह से परेशान या बीमार रह सकते हैं, इसलिए आप उनका ध्यान रखिएगा। लड़ाई झगड़े से इस साल आप बहुत दूर रहिएगा। जितना आप लड़ाई झगड़ों से दूर रहेंगे उतना आपके लिए यह साल अच्छा होगा। लड़ाई झगड़ों से करने के बाद आप जो लड़ाई झगड़ा करेंगे उसमें अगर आप कुछ भी परसेंट आप गलत होते हैं तो शनिदेव आपको दंडित करेंगे, और दंडित करेंगे तो आपको फल भुगतना पड़ेगा, और जो भी आपको मिलना है वह आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस साल लड़ाई झगड़ों से बचिएगा, वाद विवाद में मत फंसिएगा। आप किसी भी वाद विवाद में फंसने की जहां आपको लगे आप खुद ब खुद दूर हो जाइएगा। आप ध्यान रखिए, ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएंगी, आपको यह सब कुछ फेस करना होगा, लेकिन अपने ऊपर काबू भी आपको ही रखना पड़ेगा, संयम भी आपको ही बनाना पड़ेगा। तभी आपके यह जो साल है आपको वह सब कुछ देगा जो आप पाना चाहते हैं। संतान की तरफ से आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। आपकी संतान आपको प्राउड फील करवाएगी। अगर आपको संतान नहीं है तो आपको संतान ज़रूर होगी इस साल में। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमने आपको बताई कि आपका साल कैसा रहेगा। अब आपको ध्यान रखना है, आपको अपने कर्मों से अपने ग्रहों को अपने लिए लाभकारी बनाना है। आपने ऐसे कर्म करने हैं कि शनिदेव आपको दंडित नहीं करे, बल्कि आपको आशीर्वाद ही दे और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस साल आप शिवजी जी की पूजा कीजिए। वह सबके लिए ही है कि जितना हो सके आप शिवजी जी की पूजा कीजिए। चने की दाल का जो है वह दान कीजिए। केले के पेड़ का पूजा कीजिए आप, या किसी सामाजिक स्थान पर केले का पेड़ लगवाइए और उसे जरूर जल अर्पण कीजिए, मीठा जल अर्पण कीजिए। बृहस्पतिवार के दिन उसमें चने की दाल और गुड़ जरूर अर्पण करें और जल जरूर अर्पण करें। यह छोटे छोटे कार्य हैं जिनको अगर आप करते हैं तो आप देखिए आपकी जो भी
प्रॉब्लम्स होगी वो स्वतः ही निकल जाएंगी। आप शिव जी की पूजा कीजिए, शिव जी को जल जरूर अर्पण कीजिए और वह जल मीठा होना चाहिए। दूध अर्पण कीजिए और वह भी दूध मीठा होना चाहिए। छोटे छोटे कार्य हैं अगर हम अपनी अब जिंदगी में करते हैं, नियम बना लेते हैं, तो यह साल क्या हर साल हमें बहुत कुछ देगा। भोलेनाथ सदैव हम पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे और भोलेनाथ का आशीर्वाद हो तो फिर तो हमें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। सदैव आप यह कोशिश कीजिए कि आप पर आपके इष्ट का आशीर्वाद बना रहे, वह आपके ऊपर सदैव आशीर्वाद भरा हाथ रखें, सदैव आपके साथ खड़े हों। आप एक बात याद रखिए, अगर आप दिल से, समर्पण से और आस्था के साथ किसी भी अपने ईश को पूजते हैं, भोलेनाथ को पूजते हैं, विष्णु जी को पूजते हैं, कान्हा जी को पूजते हैं, ठाकुर जी को पूजते हैं, माता रानी को बुलाते हैं, तो वे स्वतः ही खुद ही आकर आपके साथ खड़े हो जाते हैं और आपके सभी मनोरथ को पूर्ण करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। धनु राशि आपकी नहीं है तो किसी और की होगी, तो शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी और का भला हो और आपको एक पुण्य प्राप्त हो जाए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंतजार कीजिएगा, मैं फिर आऊंगी कुछ नया कुछ अद्भुत लेकर। खुश रहिएगा और सबको खुश रखिएगा। जो दिल में है वह कीजिएगा, लेकिन ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे किसी का दिल दुखे। खुश रहिएगा, सबको खुश रखिएगा, खुशियां बांटिएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।